हाय, दिस इज़ दीपेश। और आज मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, बेसिक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स से ब्रांच ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसके बारे में हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते। मतलब जब शुरुआती दौर होती है, केवीएल लो, केसीएल लो जब आते हैं तब हमें वो अच्छी लगती है। दैन कुछ हद तक ट्रांजिस्टर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे डिजिटल में कन्वर्ट होती है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि किस कारण वो डिजिटल के अंदर इतने सारे चेंजेस आए या और भी सारी चीज़ें हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक कोर्स देना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी ऐसी कोई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम नहीं है, ना मेरे पास कुछ अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, बट ना अभी तक कोई वाइट बोर्ड है, क्योंकि वाइट बोर्ड जो है वो मेरे पास अभी नहीं है। और जैसे भी है मैं भी कोशिश करूँगा कि वाइट पेपर्स पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करा दी जाए, वो भी 0 टू हायर लेवल। ठीक है, फर्दर जैसे नोट्स बनेंगे तो नोट्स के साथ स्टडी हो जाएगी तो और भी इजी होगा। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो जब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स? है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स? देखिए, किसी भी चीज़ को जल्दी से करना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहली बात ये कि हम जो करें उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की, मैं कह सकता हूँ फिज़िक्स की ही नहीं, साइंस की ही नहीं, टेक्नोलॉजी की भी। समझ गए बात को? मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की ही नहीं, फिज़िक्स क्योंकि साइंस से बिलोंग करता है तो साइंस की भी हो गया, और ये टेक्नोलॉजी से पर भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेक्नोलॉजी। तो फिज़िक्स मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स है जो फिज़िक्स की नहीं, फिज़िक्स, साइंस या टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से किसी का भी नाम ले लेता हूँ मैं, कोई गलत नहीं है। तो बेसिकली फिज़िक्स है वो साइंस से ही है, तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को, या इलेक्ट्रॉन की जो फ़्लो हो रहा है उस फ़्लो को स्टडी किया जाता है इन मैटर एंड वैक्यूम। किसमें? मैटर एंड वैक्यूम। ठीक है। तो मतलब कि मैटर का मतलब द्रव्य के अंदर और वैक्यूम का मतलब निर्वात के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन के फ़्लो की स्टडी की जाती है कि कितना फ़्लो हो रहा है, उसको करंट को कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, उसकी करंट के साथ वोल्टेज को कैसे बढ़ाना है, तो ये सब जिसमें किया जाता है वो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। और ये किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी ब्रांच है? साइंस या टेक्नोलॉजी की ब्रांच। फिजिक्स किससे बिलोंग करती है? साइंस से। तो मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस और टेक्नोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फ़्लो को, उनके कंट्रोल को स्टडी किया जाता है। किसमें? मैटर और वैक्यूम में। ऐसे इलेक्ट्रॉन को स्टडी नहीं करना, किसमें? मैटर और वैक्यूम में। और ये जो मैटर होती है, मोस्टली ये मैटर क्या होती है? सेमीकंडक्टर होती है। समझ गए? तो मोस्टली ये क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स होते हैं। फर्दर मैं बात करूं तो ये तो हमने समझ लिया कि भी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने भाग हो सकते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को दो भाग में आप पढ़ते हो। एक तो होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे कैसे काम करती है, कब आपको एनालॉग पढ़ना है, कब आपको डिजिटल पढ़ना है, और क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअल में लगे? तो मैं कहूँगा नहीं, एनालॉग से डिजिटल बना है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज़ से ही क्या बना है? डिजिटल बना है। तो ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वो है जिसमें जो सिग्नल्स, मतलब उन सिग्नल की बात करते हैं जो क्या हो रहे हैं? वेरिएबल है, एट एनी टाइम। वेरिएबल सिग्नल्स की बात करते हैं, और वेरिएबल सिग्नल्स को हम एसी सिग्नल्स भी कहते हैं। जबकि डिजिटल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर वेरिएबल सिग्नल नहीं होता है, कांस्टेंट सिग्नल की बात होती है। किसके मैं कह सकता हूँ डीसी किस में बात होती है?
ठीक है। तो इस एनालॉग के अंदर हम जिन सिग्नल का स्टडी करेंगे वो ऐसे सिग्नल हो सकते हैं, वो इस प्रकार के सिग्नल हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के सिग्नल हो सकते हैं। जबकि जब मैं बात करता हूँ डिजिटल की, तो डिजिटल के अंदर आपको सिग्नल के दो ही टाइप मिलेंगे, ये जिसमें ऑन कंडीशन है और ये जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, पंखा, बिजली, लाइट, कुछ भी जो चला रहे हो आप, वो क्या है, ये है ऑफ कंडीशन और ये क्या है, ऑन कंडीशन। ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिग्नल होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ दो ही स्टेट को बताएंगे, जबकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होगा, वेरिएबल सिग्नल की बात होगी। ठीक है। तो हमने भी ये जाना कि व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज़ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और किन सिद्धांत पर ये काम करते हैं। तो इसमें सीधी सीधी बात इलेक्ट्रॉन के फ़्लो के बारे में बात की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स काम किस बेस पे कर रही है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक, मैं कह सकता हूँ ना, की पॉइंट क्या है जिस थ्योरी पर इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रही है, तो वो होता है दुनिया की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इसी पे काम कर रही है। दुनिया की ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज जो फिज़िक्स में है वो सभी इसी चीज़ पे काम कर रही हैं जिस पे यही इलेक्ट्रॉनिक्स भी काम करती है, और वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आगे जाके आपके केवीएल में चेंज हो जाएगा। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपका केसीएल में, कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मास कई बार कन्वर्ट हो जाता है मास किस में, एनर्जी में, तो उस समय हमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एक हायर लेवल में टॉपिक आता है। लेकिन हम बात करते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही पार्ट होंगे कि इलेक्ट्रॉन की मोशन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ दो कंसेप्ट पे काम करती है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे बनेगा केवीएल, इससे बनेगा केसीएल। फर्दर जितने भी नियम आने हैं, जो भी नियम आने हैं, वो सब ऑलमोस्ट, ऐसे नहीं कह रहा सारे के सारे, बट ऑलमोस्ट जो नियम होंगे वो इन नियमों से क्या होंगे, जनरेट होंगे। और ये नियम किससे जनरेट है, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से तो ऑलमोस्ट सारे के सारे फिजिक्स की ब्रांचेस काम करती है, चाहे वो किसी भी ब्रांच की बात हो जाए, मैकेनिक्स हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी आ गया। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत जगह यूज़ लेते हैं हम, न्यूक्लियर में भी यूज़ लेते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है। जहाँ पे चार्ज की बात आती है, जहाँ पे स्पीसीज़ की बात आती है, जहाँ पे एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन के अलग होने की बात आती है, वहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये इसमें स्पेशली केवीएल को रिप्रेजेंट करता है और ये केसीएल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो भी हमने अभी देखा, इन सब पे क्या करेगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स काम करेगी। ठीक है। अब हम आगे ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम आने वाली डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहले कि हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़, अरे ऐसे हम काम नहीं कर सकते ना, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सोर्स, व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मैथमेटिक्स क्या है काम करने की, इलेक्ट्रॉनिक्स मेथड यूज़फुल कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे हम सर्किट को एनालिसिस करते हैं, सर्किट को क्या बदला जा सकता है, क्या रेजिस्टेंस होते हैं, क्या और होते हैं, वो सब हम इसमें जानेंगे। ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद। अभी हमने जो भी पढ़ा, और मैंने भी स्टार्ट जो कोर्स किया है ये मैंने इस हिसाब से किया है कि आप लोगों को इसकी बेसिस का पता रहे कि कहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। मोबाइल में 1 से 2 GB डाटा की जो मतलब फाइल
अधिक से अधिकतम अपलोड हो सकती है, इसलिए ये वीडियो छोटा ही हो पाएगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि इस 10 मिनट के अंदर मेरा पूरा देने की ट्राई करूँगा। थैंक यू।